हमारा यही विषय था, यही विषय था ना। जी गुरुदेव। भावगत चंद्रमा की दशा फल। तो मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग भी थोड़ा अपना जो ऐड किए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। लग्न त्रिकोण बिंदु दशाम प्रपन्नो नरः सुबहु कोशः बहुपुत्रवान विनीतो बंधु विरोधम प्रधानताम याति। अगर इसको ऐसे समझिए, अगर चंद्रमा आपके त्रिकोण भाव में स्थित हो, त्रिकोण का अर्थ कौन कौन भाव बताइए? लग्न, पंचम, नवम। बहुत सुंदर। इन भावों में चंद्रमा स्थित हो तो इसकी दशा प्राप्त हो तो हमें क्या देगा? सबसे पहले आपका अच्छा बचत होगा, क्योंकि चंद्रमा धन का कारक होता है ना। जी गुरु जी। जी गुरुदेव। क्लियर? एक क्लियर है ना? जी गुरु जी। ठीक है। सुख विनय भाव का उदय, भाव माने आपके अंदर में अच्छी छोला मेथी और प्याज क्या देखी हो आवाज आ रही भगवान? जी आ रही है। हाँ, तो लेकिन अब आप सोचिए प्रभु कि आपके घर में अगर सुख संपत्ति अच्छा हो तो संसार में विरोधी तो पैदा होंगे ना। जी जी भगवान। तो पॉजिटिव के साथ, सकारात्मक के साथ एक नकारात्मक होगा कि बंधु विरोध। यही चंद्रमा लग्न से द्वितीय भाव में बैठे तो इसकी दशा में धन का लाभ, स्त्री सुख, विलास की प्राप्ति। विलास माने विलासिता आएगा। जातक विलासिता कहते हैं, समझिए कि भौतिकवादी होगा, स्त्री के प्रति आसक्त होगा, है ना? क्या? जी गुरु जी। और उत्तम भोजन, धनागम, पुण्य तीर्थ स्थानों की यात्रा का योग भी द्वितीयस्थ चंद्रमा बनाता है। क्यों बनाता है? काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव वृषभ राशि का पड़ता है ना। जी गुरु जी। और वह चंद्रमा की उच्च राशि है। सही है ना? जी जी गुरु जी। जी बिल्कुल। तो चंद्रमा द्वितीय भाव में किसी भी राशि में बैठे तो हम देखेंगे प्रायः शत्रु राशि ना हो तो वहां पर उसका शुभत्व प्राप्त होता है। बात करते हैं पराक्रम की। अगर चंद्रमा किसी के जातक के पराक्रम में हो तो क्या फल देगा? अब देखिए, चंद्रमा पराक्रम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मिथुन राशि के अंतर्गत आता है ना। जी यहाँ भी चंद्रमा अच्छा ही फल देगा आपको। जी गुरु जी। यहाँ आकर चूंकि यह यह आपका मृत्यु का स्थान भी होता है, तृतीय अष्टम से अष्टम होता है, भाई बंधुओं का स्थान होता है, पराक्रम का, मेहनत का स्थान होता है ना, मेहनत का स्थान। जी गुरु जी। क्या होता है कि नहीं हरि किशन जी? भगवान बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर शुभ चंद्रमा आपको कृषि क्षेत्र किसान बना सकता है। माने ऐसा कोई कार्य आप कर सकते हैं इस समय जो
मेहनत वाला हो, भाई से प्रेम होगा, उत्तम भोजन की प्राप्ति, सुख होगा, खान पान का वैभव बढ़ेगा, मन में दृढ़ता आएगी। अब यही चंद्रमा आपके लग्न से चतुर्थ भाव में चले तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्क राशि आएगी, आएगी ना। जी भगवान जी सही है। गुरुदेव। अब ऐसे देखे तो चंद्रमा की स्वराशि है, यहाँ पर चंद्रमा बैठकर माता से वियोग कराता है। वियोग का मतलब कि अगर अकेला चंद्रमा बैठे तो केमद्रुम योग हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। जी जी वो तो थोड़ा माता से दूरी बनाता है, या तो जातक माता से बाहर रहे, माता के पास नहीं रहता है, या अगर ज्यादा चंद्रमा पीड़ित हुआ तो माता जीवित नहीं होती है, अगर हो भी तो कष्ट भी माता को दिला सकता है, लेकिन उत्तम वाहन का लाभ भी देगा। व्यवसाय में, कृषि क्षेत्र में भी आपको धन लाभ दिला सकता है, घरेलू पैतृक कार्यों में लाभ दिला सकता है, व्यक्ति प्रशंसा, कवित्व वगैरह की तरफ जा सकता है, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा था ना। हाँ पढ़ा भगवान, लिखा है। अब यही चंद्रमा पंचमस्त हो जाए तो ज्ञान बुद्धि इत्यादि का भी आपका वृद्धि करेगा, संतान के करेगा। हाँ, पंचमस्त चंद्रमा में एक बात ध्यान देने की बात है, पांचवा भाव प्रेम का भाव होता है भगवान, प्रेम, लव जिसे हम लोग कहते हैं। आजकल आप लोगों के पास ऐसे ज्योतिषियों के पास बहुत प्रकार की समस्याएं आती है कि प्रेम विवाह होता है कि नहीं, होता है ना, प्रेम विवाह होगा, अरेंज मैरिज, या ऐसी समस्याएं आती है ना, प्रश्न। जी गुरु जी, सबसे ज्यादा तो ये आ रहे हैं आजकल। हाँ, तो आपको यह देखना, अगर चंद्रमा यहाँ पर हुआ तो आपको कहीं ना कहीं भटकाएगा, क्योंकि चंद्रमा, आप चंद्रमा को नहीं, आप अपने मन को पढ़ रहे हैं, और प्रेम के स्थान पर आपका मन है तो वो भटकाएगा। अब सप्तमेश शुक्र भटकाएगा कैसे, कि किसके तरफ भटकाएगा, तो भटका सकता है जुआ की तरफ, यहाँ से लॉटरी जुआ का भी विचार होता है। अगर शुक्र से संबंध हो जाए तो स्त्री की तरफ भटका सकता है, माने जिस भावाधिपति के साथ समझाए संबंध हो, और उस भाव से जो संबंध विचारणीय होते हैं जिन चीजों के, उसके तरफ आपका मन भटकता है ना। समझ में आया या नहीं। हाँ, नमो नमः। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पंचांग के अंतर्गत एक विधा बताई थी, विधि, कि आपके पास कोई प्रश्न लेकर आए और आपको मनोगत प्रश्न बताना है, इसके मन में उठने वाले प्रश्नों को बताना है। तो हमको क्या करना होता है, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य को देखना होता है। अब चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा, जातक का प्रश्न वहीं से आएगा, होता है ना। बोलिए। जी भगवान। जी गुरुदेव। तो क्यों क्यों आएगा प्रश्न, कारण कि उस समय हमारा मन जो है उन्हीं चीजों में, हमारा मन में वही चलता है जो चंद्रमा जिस समय, जिस राशि में, जिस भाव में गोचर करता है, क्योंकि मन है चंद्रमा, चंद्रमा मनसो कहते हैं आप लोग ना। है ना, समझ में आ रहा है ना। जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। जी गुरु जी, जी हाँ भगवान, करके उत्तर दे गुरु जी का, मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो पांचवा भाव का चंद्रमा, अब जातक
प्रारंभिक शिक्षा आपका, देखिए आपका जन्म हुआ, आपको परिवार मिला, द्वितीय लग्न आपका जन्म हुआ, द्वितीय आपको वाणी मिला, नेत्र मिला, धन परिवार मिला, तृतीय पराक्रम मिला, चतुर्थ माता और सुख मिला। लेकिन पंचम क्या है? जन्म कुंडली का पंचम भाव ही प्रारंभिक शिक्षा होता है ना। जी भगवान। तो प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पंचम भाव, बुद्धि का विचार पंचम से करते हैं, संतान का विचार पंचम से करते हैं, पेट का विचार पंचम से करते हैं। तो चंद्रमा अगर पंचमस्त हुआ तो भटकाएगा, तो जुआ की तरफ भटका सकता है। अगर शुक्र स्त्री कारक सप्तमी से संबंध हो जाए तो स्त्री की तरफ भटका सकता है। राहु की तरफ, राहु से संबंध हो तो जातक का प्रारंभिक शिक्षा ठीक नहीं होगा। इस तरह से आपको विश्लेषण करना होगा, है ना। जी भगवान। जी गुरुदेव। ये समझ, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? यानी कि चंद्रमा आपका मन है, जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठे, और प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का बहुत बड़ा उपयोगिता होता है। जब आप लोगों को प्रश्न कुंडली का भी कक्षा में चलाऊंगा, विभिन्न प्रकार के मनोगत प्रश्न, हस्तगत प्रश्न, मूक प्रश्न, तात्काल लग्नगत प्रश्न, नाक्षत्रीय प्रश्न, तजिक प्रश्न, बहुत सारे के प्रश्न है, केरलीय प्रश्न, तो उन समय आप देखिएगा कि चंद्रमा की भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो 2.25 दिन में गोचर करता है ना। बोलिए। जी भगवान। तो चंद्रमा हम काल पुरुष के मन को पढ़ रहे हैं। तो काल पुरुष का मन यानी पूरे संसार का मन, पूरे संसार का मन, पूरे जन्म पत्रिका के जातक का मन। हर जन्म पत्रिका में चंद्रमा, हर लग्न वाले के लिए चंद्रमा उनका मन है, हर लग्न वाले के लिए सूर्य आत्मा है, हर लग्न वाले के लिए, राशि वाली लग्न वाले के लिए बुध वाणी है। ये बदलता नहीं है। चंद्रमा मन का कारक है तो है। समझ में आ रहा है ना? जी जी। जी गुरुदेव। हाँ। तो एक कहावत है कि जैसा खावे अन्न और तैसा होवे हमारा मन। इसी कहावत से देखना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। के आगे चलते हैं हम लोग। अगर चंद्रमा छठे भाव में बैठे तब क्या फल देगा? तो देखिए, इष्ट जनों से वियोग कराएगा। छठा स्थान रोग, रिपु, ऋण, शत्रु का है, तो कहीं ना कहीं जातक परेशान होगा, इन चीजों से होगा ना। जी होगा कि गुरुदेव। नहीं? जी जी भगवान। होगा ना। जी भगवान होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि 3 आप जानते हैं 6, 8, 12 सबसे बुरे भाव माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? छठा स्थान रोग का होता है, रिपु का होता है, 8वां मृत्यु का होता है, और 12 मोक्ष व्यय का होता है। 12 पर जाकर हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। होता है ना? जी जी भगवान। जी गुरुदेव। सही कह रहा हूं ना कि गलत कह रहा हूं? सही है भगवान। अब चंद्रमा छठे बैठने का, हाँ एक बात और, अगर किसी नवजात की कुंडली देख रहे हैं, कोई लड़का जन्म लिया, उसकी जन्म पत्रिका में देखना हो तो सबसे पहले देखा जाता है चंद्रमा का।
जिसे हम लोग बालारिष्ट कहते हैं। अगर चंद्रमा छठे, आठे, 12वें बैठ जाए तो निश्चित उस आप देखिए स्थिति के आकलन कीजिए, ऐसा जातक पीड़ित होता है। या बहुत अगर ज्यादा चंद्रमा डैमेज हुआ, ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित हुआ, ज्यादा प्रभावशाली हुआ पापक ग्रहों से, तो जातक का प्राणांत करा देता है। ऐसा जातक या तो माता के गर्भ में नष्ट हो जाते हैं या जन्म लेते ही मर जाते हैं, या अगर जन्म भी लेते हैं तो अपंगता होती है, कोई बड़ा गंभीर बीमारी लेकर कुछ ना कुछ उनके उनके शरीर पर इन्फेक्ट करता है। आ रहा है समझ में ना? जी गुरुदेव। अब चंद्रमा जल का कारक है, छठे भाव में बैठे, छठा भाव रोग रिपु ऋण भय का है, तो जल से तो भय लगेगा जातक को ना। जी गुरुदेव। अब जैसे मंगल अग्नि कारक है, अगर बुरे भाव में बैठे बुरा प्रभाव दे तो अग्नि का भय होगा कि नहीं होगा? जी जी भगवान होगा। अब ऐसे लोगों को रोग भी होता है गंभीर, धन नाश भी होता है, कर्ज लेना भी पड़ सकता है। तो एक छठा चंद्रमा आपका शुभ नहीं माना जाता है। क्लियर? सही है ना? जी भगवान भगवान, जी। जी भगवान। चलिए, जामित्र संस्थस्य निशाकरस्य पाके कलत्राप्ति मुदाहरन्ति सुपुत्र सौख्यम शयनांबरम च प्रमेह मूत्रादिकृशम मनोरुख। अब 40वें श्लोक में कहते हैं शास्त्राकार कि सप्तम में बैठा चंद्रमा क्या लाभ देता है। सर्वप्रथम देखिए, सप्तम भाव दो भूमिका निभाता है। एक तो केंद्र का स्थान माना जाता है ना सप्तम। जी गुरुदेव। सातवां भाव केंद्र के अंतर्गत आता है ना जी जी लेकिन भगवान। लेकिन 1 4 सातवां 7 10। हाँ, सातवां भाव मारक भाव भी होता है भगवान, ये भी देखना चाहिए। जी प्रभु। और बहुत लोग चूक कर जाते हैं। सातवां भाव बड़ा गंभीर भाव होता है हमारा। एक कि हम लोग समझते हैं कि सातवां में बैठा ग्रह केंद्र में शुभ होता है, लेकिन ये मारक भी होता है। ये हमारा प्राण, ये हमारे जीवन में कठिनाई भी ला सकता है। सातवां दाम्पत्य का होता है, पार्टनरशिप का होता है ना। जी गुरु जी। जी भगवान, जी जी। व्यापार का विचार दशम से भी करते हैं और हम सप्तम से भी करते हैं। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना हो, कोई पार्टनरशिप वाला कार्य करना हो, संयुक्त कार्य करना हो, तो सप्तम की भूमिका होती है। जी गुरु जी। और जितना हमारा सप्तमस्त चंद्रमा मजबूत होगा, हम उतना ही हमारा होगा। तो सप्तम में चंद्रमा बैठकर आपके सांसारिक सुखों को बढ़ाएगा। अब सप्तमस्त चंद्रमा बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन में आपका दोनों का मेल होगा, पति पत्नी का मेल होगा, पार्टनरशिप से मेल होगा, मित्रता भी हो सकता है ना। जी जी गुरु जी। स्त्री, आप लोग कहते हैं कि विवाह कब कब होगा, प्रश्न आता है। तो देखिए चंद्रमा को सप्तम में दृष्टि डाले, सप्तम में युति बना। चंद्रमा विवाह कारक भी होता है सप्तम के लिए। आता है ना आप लोग के पास भी प्रश्न कि कब विवाह होगा। मैंने कहा था कि कुछ चीज आपको बताते चलूंगा। देखिए, सप्तमस्त चंद्रमा विवाह भी कराता है। जी गुरुदेव, जी जी। है ना सुमंगल जी?
नीतू जी समझ में आ रहा है? जी 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 हाँ। समझ में। लेकिन सप्तमस्त चंद्रमा शत्रु क्षेत्री भी होता है काल पुरुष के अनुसार तुला के। शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है या नहीं? जी गुरु जी। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठकर शुभ अशुभ दोनों फल प्रदान करता है। आपको बीमारी देगा, मधुमेह शुगर की बीमारी, यही से हम लोग विचार करते हैं, उसमें चंद्रमा की भूमिका भी होती है। किडनी का रोग में भी चंद्रमा की भूमिका होती है प्रभु। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? जी गुरुदेव आ रहा, बहुत अच्छा आ रहा समझ में गुरुदेव। यहाँ पर चंद्रमा बैठकर अपनी दृष्टि कहाँ डाल रहा है? सप्तम भाव पर डाला है ना? जी गुरु जी। लग्न पर डाला है ना सातवीं दृष्टि? जी 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 गुरु जी। जी तो अगर चंद्रमा स्वयं खराब हुआ तो जातक को चरित्र खराब कर सकता है, व्यक्तित्व खराब कर सकता है, शारीरिक रोग देख सकता है, भटकाव की स्थिति ला सकता है, मानसिक डिप्रेशन में डाल सकता है। मजबूत हुआ सक तो आपको अच्छे फल देगा। अब समझ में आया आप लोग को? जी गुरु जी। इस प्रकार भगवान ए चंद्रमा का किसी भी ग्रह का फलित इसी विधि से आप करते चलिए तो आपको बहुत चीजें स्पष्ट होगी। अब भगवान बात अष्टम का करते हैं, प्लेट है। हाँ अष्टम की बात करते हैं। अब आप बताइए काल पुरुष के अनुसार अष्टम में किनकी राशि पड़ती है? मंगल जी। वृश्चिक मंगल की। चंद्रमा की राशि वृश्चिक क्या है? नीच राशि। नीच होगी गुरु जी, नीच राशि। नीच नीच राशि। नीच गया। अब बताइए प्रभु, अपने थोड़ा मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए कि अगर चंद्रमा नीच राशि में जाएगा तो जातक के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा फल देगा गुरु जी। बुरा फल देगा भगवान। अगर अष्टमस्त चंद्रमा जातक के माता का स्वास्थ्य खराब करे, अगर भूमि भवन सुख में कमी आए तो क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है? बोलिए। नहीं 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 थोड़ा विस्तार गुरु से जी। कहें भगवान, विस्तार से बता थोड़ा। ऐसे कुंडली आप लोगों ने ऐसे जातक को कुंडली किन्हीं के पास है जिन्होंने नदी में डूब कर जिनका प्राणांत हुआ है? ऐसे कुंडलियों को खोजिए जो जल में डूब कर मरे हैं। क्यों? जो जल में डूब कर मरे हैं, होता ना है जल में डूब कर मरना, नदी वगैरह में कूद कर प्राण दे देना, या जी, बहुत सारे मरते हैं गुरुदेव। आप लोग प्रतिक्रिया गुरु देते जी हैं तो हमको अच्छा लगता इसमें, है। हाँ, अब गुरु जी क्यों इसमें मरते? जो, हाँ बताइए, गुरु जी बोलिए इसमें सुमन जो जी। कई लोग, जी गुरु जी इसमें कई लोग ऐसा होता है ना कि बाहर मारते हैं और नदी में फेंक देते हैं, वो भी इसी में ही आएगा? नहीं वो तो हेलो। नहीं वो नहीं आएगा। जो जैसे कोई स्नान करने गया नदी में और डूब गया, है ना? सुमंगल जी ठीक है आवाज आ रही है ठीक है। मेरी? हेलो। हाँ जी गुरु जी आ रही है आपकी आवाज। नहीं मार कर हेलो। जल में
फेंक देना। ऐसे आप लोग एक जानते होंगे प्रक्रिया कि जिन लोगों को सर्पदंश से मृत्यु होती है उन लोगों को भी जलाकर गार कर नहीं नदी में डाल दिया जाता है। सुने हैं ना? जी भगवान, जी जी जी। नहीं नहीं भगवान, नहीं सुना। नहीं गुरु जी, पता गुरु जी ऐसा नहीं, क्यों होता पता है? नहीं गुरु जी। कारण है क्योंकि विष विष क्या है, शरीर में ऐसा देखा जाता है कि हमारे नदियों में, नदियां सारे पहाड़ों से टच है ना, जी है कि नहीं? जी गुरु जी। और ऐसा कभी होता है कि नदी में कोई औषधि के प्रभाव से जातक का विष का समन हो जाए, समझे? नहीं गुरु जी। या जल में विष का प्रभाव कम जाए, कुछ ऐसा है और लोगों ने इसमें सफलता पाई तभी ये किया जाता है। अब हम बात करते हैं, विषयांतर हो जाएंगे, इन चीजों की चर्चाएं होती रहेगी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो क्यों जल से हमने यह क्यों कहा कि जल, अष्टम में चंद्रमा जातक को जल से मृत्यु देगा या जल से भय देगा या जल से कोई संकट होगा? कारण है भगवान। देखिए, चंद्रमा जल तत्व का कारक है ना? जी जी। और 8वां भाव मृत्यु का है। तो आपका मन अष्टम में बैठेगा, उसका स्वभाव जल का है, तो जातक नीच राशि में बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं अपने कारकत्व में हानि करेगा ना। जी बिल्कुल। ऐसे जातकों को आप लोग जनपत्रिका बनाते होंगे तो लिखते होंगे कि इस जातक को जल से भय है, बचना चाहिए, एडवाइस देते हैं ना आप लोग? जी भगवान। जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, देते हैं। हाँ, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाना, ऐसे जातकों का, अष्टमस्त चंद्रमा का। लिखिए इसको, इन पॉइंटों को लिखिए। अष्टमस्त चंद्रमा की दशा में शरीर में कमजोरी आती है। गुरु जी जी अनुज जी बोलिए। जब चंद्रमा अष्टमत हो जाएगा वृश्चिक राशि में तो क्या अ, गुप्त रोग भी हो सकते हैं क्या, जैसे बवासीर इत्यादि? अवश्य हो सकता है भगवान, लेकिन यहाँ पर चंद्र जनित रोग अधिक आपको दिखेंगे, ठीक ना? जैसे जी मानसिक जी। बीमारियां। हाँ, गुरु जी मैंने कुंडली में देखा, ऐसा मैंने विचार किया था। आप और देखिए उसको, वहां पर कोई और ग्रह का युति या दृष्टि संबंध हो रहा होगा, चंद्रमा वहां पर कमजोर होगा, या कोई ग्रह उसके सहायक होंगे। राहु राहु था गुरु जी। हाँ, तब गुरुदेव, वृश्चिक राशि ना होकर मकर राशि रही तो, या फिर कोई अन्य राशि रही? कहाँ पर? अष्टमेश चंद्रमा में, अष्टम भाव के चंद्रमा में, वहां पे वृश्चिक की जगह कोई अन्य राशि जैसे मकर आदि हो तो भी जल से मरेगा? भगवान देखिए, आपका जो लग्न है, जो 12 राशियां हैं वो फिक्स हैं। जी यहाँ पर राशियां बदलती है, न कि यहाँ पर कारकत्व बदलता है। आप के सप्तम भाव में कोई भी राशि बैठ जाए, लेकिन हम पत्नी का विचार वहीं से करेंगे। जी जी। समझ में आया? अष्टम में
मकर, तुला, वृश्चिक, कोई राशि का चंद्रमा बैठे प्रभाव कम देगा, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के लिए जल से भय है, न कि सूर्य के लिए। अगर मंगल हो जाए तो अग्नि से भय भी हो सकता है, क्योंकि अब यह मृत्यु कारक भाव है। यहाँ बैठने वाला ग्रह आपको भय देगा ही। सिर्फ यहाँ शनि की युति अच्छी होती है, वह आयु वृद्धि करता है। जब आप मारकत्व का विचार कीजिएगा कि ज्योतिष में यह निर्णय कीजिएगा यह जातक कैसे मरेगा, अगर चंद्रमा बैठा होगा तो आप कहिएगा कि इस जातक की मृत्यु जल से होगी, मानसिक विकार से होगी। चंद्रमा का जो भी कारकत्व है उसके अनुसार मृत्यु होगी। समझ में आया अनुज जी? जी गुरुजी। जिसका जिस 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 राशि का जिस स्वामी हो, जिसका अधिक प्रभाव होगा उसी से व्यय होगा। जिस ग्रह का जो प्रभाव है, समझे ना? जी गुरुजी। जो कारकत्व है, जो रोग है, वह ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में प्रकट करता है। तो गुरुदेव यही पॉजिटिव भी वही देगा। ये गुरु जैसे जो कर्क की अष्टम राशि भाव बढ़ बैठा जाती रहेगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, मतलब सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों देगा वो। अष्टम में भगवान कोई भी ग्रह बैठकर कमजोर माना जाता है। कोई भी ग्रह कमजोर होता है, इस बात को जानिए। सिर्फ यह नियम लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा के लिए नहीं है। बाकी कोई भी ग्रह बैठे, उच्च का भी बैठे, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा प्रभाव में कमी आती है, क्योंकि यह निंद भाव माना जाता है। समझे? जी गुरुदेव जी जी। इतना निंद है, इतना निंद है कि यहाँ का स्वामी अगर जाकर बैठ जाए आपके शुभ भाव में तो वहां के प्रभाव को कम कर देता है। यहाँ का स्वामी किसी भाव को देखे तो उसके शुभत्व में कमी कर देता है। इतना निंद है अष्टम। जी गुरु जी। समझ में आया? जी गुरु जी, हमें समझ में आ गया गुरु जी। जैसे आपने कहा कि इसमें किनका प्रभाव ने, लग्नेश और सूर्य और कौन सा बताया ग्रह गुरु जी? जो यहाँ पर चंद्रमा। चंद्रमा मान लिए गुरु जी, लग्नेश सूर्य चंद्रमा, यहाँ पर इनको वो दोष नहीं लगता। गुरु जी जैसे आपने अष्टमस्त कहा दोष नहीं लगता। सुनिए, अष्टमस्त होने का दोष नहीं लगता, लेकिन चंद्रमा अगर बैठेगा अष्टम में तो दशा चलेगी, तो शुभ दशा तो न देगा वो। जी गुरु जी। बोलिए। जी गुरु जी, जैसे उसकी राशि पड़ जाए उसमें तो तब भी मरेगा भगवान। एक मिनट बताइए, मान लीजिए कि छठे स्थान में चंद्रमा की स्वराशि बैठ जाए तो स्वराशि चंद्रमा छठा स्थान का मालिक हो गया ना? जी गुरु जी। अब छठे से जो विचार होता है उसको कौन देगा बताइए? चंद्रमा ही देगा। चंद्रमा देगा। तो हो सकता है कि आपको को स्त्री के माता के स्वास्थ्य, माता के कारण, भूमि भवन के कारण कर्ज शत्रु बना दे, कोई रोग दे दे, तो ये तो देगा ना। जी गुरु जी। आपने पढ़ा था कि शुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में भी होना जरूरी है। शुभ भाव में भी बैठना जरूरी है, तभी ग्रह बल होता है। मैंने पढ़ाया था ना दशा के पूर्व में ही आप लोगों को कि शुभ भाव का स्वामी होना भी चाहिए एक नियम बल के लिए। क्या? जी गुरु जी। जी गुरु जी। अष्टमस्त चंद्रमा भगवान प्रदेश की यात्रा भी करा सकता है। कहाँ की गुरु जी? यात्रा कराएगा, आपको घर से बाहर भी करवा सकता है। जो घर से बाहर यात्रा। हाँ जी गुरु। सब लोगों के साथ विरोध होगा, विरोधाभास होगा।
अच्छा, पानी के दोष के कारण शरीर में कोई ना कोई बीमारी अवश्य होगी, चाहे वो गुप्त रोग हो, अगर स्त्री हो तो स्त्री का कोई रोग होगा, या किसी भी प्रकार से ये लक्षण होना चाहिए। मातृपक्ष, माता के तरफ से आपको संबंध विच्छेद हो, परिवार माता के तरफ से आपको लाभ न मिले, ये सब चीजें घटनाएं घटेगी। गुरुजी इनका कोई उपाय नहीं होगा? अगर हो क्या? तो इनका गुरुजी कोई उपाय नहीं होगा? जैसे हमारा एक यजमान है, उसकी राशि पड़ रही है चंद्रमा की, तो हम उसको तो ऐसे संकट में डाल नहीं सकते, हम तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढेंगे। एक अवधेश प्रियांशु जी, आपका यजमान का चंद्रमा है, पहले आप डॉक्टर बनने के पूर्व रोगों को पकड़ने का प्रयास कीजिए। जी गुरुजी। आप उसी जो आप कक्षा में पढ़ते हैं उस जजमान पर पढ़िए, उसको बिठाइए, यहाँ के जी। नोट्स के एक एक नियम को लगाइए। अब देखिए कि जातक के अष्टम में चंद्रमा है, क्या स्थिति है उस जातक से। एक मिनट, उस जातक से पूछिए कि दशा किसकी चल रही है, अंतर दशा किसकी चल रही है, और क्या प्रभाव है, जातक कैसा है, परेशान है। हाँ, परेशान सा थोड़ा सा माइंडली वो बता रहा था कि मुझे माइंडली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़ा सा परेशान सा रहता हूँ। क्यों होती है भगवान, क्यों होती है, क्या कारण है? मात्र एक चंद्रमा कारण है। चंद्रमा की क्या स्थिति है उसके कुंडली में, उसका मन कितना पीड़ित है, ये भी तो देखिएगा, जी गुरुजी। तब उपाय कीजिएगा ना। जी गुरुजी। पहले उसके मन का अध्ययन कीजिए। जी, वो ये एक बात और कह अभी रहा था, प्रभु जी पहले आप मेरी माता श्रवण बन कीजिए प्रभु, रही है। अभी उसका उपाय 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 प्रकरण में पढ़ाया जाएगा, अभी विषयांतर मत होइए। चलिए, तो जी, चंद्रमा जी अष्टमस्त होकर किसी भी कुंडली में आप देखिए कि कौन सा ग्रह पीड़ित है, अस्त है, मृत है, स्वक्षेत्री है, मित्र क्षेत्री है, कैसा है, उस ग्रह का कारकत्व देखिए, दशा अंतर दशा देखिए और फल कथन कीजिए कि आपका ऐसा घटना घट रहा है, वो जातक स्वयं बता देगा, दशा ही बताती है कि क्या प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दसमस्त चंद्रमा, क्योंकि हमने 1, 5, 9 को एक साथ ही पढ़ लिया था, अब हमको पढ़ना है दसम। दसम का चंद्रमा बहुत लाभकारी होता है। क्यों लाभकारी होता है, इसका भी कारण समझिए। एक, कर्क राशि जो होती है काल पुरुष की, वह केंद्र की राशि होती है कि नहीं? मेष लगन में जी कर्क गुरुदेव राशि होती है। केंद्र में आती है कि नहीं? हाँ गुरुदेव आती है। अगर चंद्रमा दसम में चल जाए तो केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में बैठे तब क्या कहना है। ऐसे जातक को प्रतिष्ठा मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगा। कहते हैं आप लोग ना कि गुरुजी कोई काम करते हैं उसमें यश हमको नहीं मिलता है, खाली अपयश मिलता है। ये दसम भाव आपका विचार बताता है कि आपके कोई काम में सिद्धि क्यों नहीं होती, सफलता क्यों नहीं मिलती है, क्या स्थिति है दसम भाव का, है ना? जी गुरुदेव। कर्म स्थित स्यापि विधो दशायाम कीर्ति प्रतिष्ठाम लभते सुविधाम। जातक लिखिए, दसमस्त चंद्रमा की दशा में जातक को प्रतिष्ठा मिलती है, और प्रतिष्ठा कई प्रकार से मिलेगी, जिस क्षेत्र में उसमें मिले। दसमस्त चंद्रमा की दशा में जातक को कार्य में यश प्राप्ति होता है, उच्चतम विद्या प्राप्ति होती है, जातक कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है,
अगर जातक को गवर्नमेंट जॉब मिले या कोई बड़ा पदाधिकार मिले तो भी आश्चर्य की बात नहीं है, मिलता ही है। दसमस्त चंद्रमा की दशा में जातक को धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। गुरुजी कला के क्षेत्र में क्या बताया? कला के क्षेत्र में भगवान सिद्धि मिलती है। कला के क्षेत्र में ऐसा जातक कलाकार बन सकता है, आर्ट्स बन सकता है, गायक बन सकता है, मैं कुछ भी बन सकता है कला से संबंधित। आप लोग एक बात और देखिए, सभी लोग में धर्म करने की इच्छा नहीं होती है ना। जी बहुत भगवान लोग जी हैं भगवान। जिनमें धर्म की इच्छा नहीं होती है। अगर पूजा पाठ करने के लिए घर में कह दीजिए तो उनके ऊपर लगेगा कि पहाड़ गिर पड़ा है जी ना। भगवान ऐसा ही लगता है। जी 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 जी। कारण क्या है? ऐसे लोगों का चंद्रमा कहीं ना कहीं या दसम भाव पीड़ित है, क्योंकि दसम और नवम भाव हमारा धर्म का भाव होता है। दसम होता है धर्म का, नवम और दसम होता है कर्म का। तो हमारा मन अगर कर्म उच्च बलवान किसी का मन जो है बलवान होकर अच्छे स्थान में बैठे, सत्संग में बैठे, तो मन हमारा जीवन भी तो सत्संग से होगा ना। जी गुरुदेव। आज 18,000 श्लोक जो पुराण के हैं, भागवत इत्यादि के, चा, चा, माना जाता है कि 1,00,000 मंत्र हैं आपके कर्मकांड में, वेदों में। इस सारे वेदांत, फिर 6 शास्त्र, फिर अनेक प्रकार के 18 पुराण, इन सबका उद्देश्य आध्यात्म के उपनिषद, सबका सार तत्व एक ही है भगवान। तस्मात् केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय। अर्थात जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी आध्यात्मिक आपके सिद्धांत हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, हमारा मन परमात्मा के यूर चले या परमात्मा में जाकर उनके चरणों में लग जाए, है ना। जी जी गुरुदेव। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग भी कहता है कि जो हमारा चंचल मन है उसको तुम स्थिर करके योग के द्वारा भगवान में लगाओ। तो बताइए कि मन जो हमारा अगर विषयों में फंसेगा, बुराई में फंसेगा, अब मान लीजिए आपका मन कहीं कथा हो रहा है तो वहां जाएगा तो सत्संगी हो जाएगा, होगा ना। जी गुरुदेव। अगर वही मन कहीं फिल्म का गाना चल रहा है तो वहां जाएगा तो फिल्मी वाला स्टाइल धारण कर लेगा। हमारा मन क्या है? हमारा मन टीवी का रिमोट है। अब जो रिमोट में सारे चैनल हैं, अब जो आपकी इच्छा होगी उसी चैनल को अपने टीवी स्क्रीन पर आप देखते हैं ना। जी गुरुदेव। जी जी। किसी को आस्था अच्छा लगता है, किसी को संस्कार अच्छा लगता है, किसी को न्यूज अच्छा लगता है, किसी को प्रतिदिन होने वाले घरेलू प्रोग्राम, धारावाहिक वगैरह अच्छा लगते हैं। तो उसी प्रकार ये मन भी है। अगर हमारा मन अच्छे भावों का स्वामी हुआ, अच्छा प्रभाव में हुआ, तो हमारे अंदर में अच्छा ही भावनाएं उत्पन्न होगी। और जब मन में अच्छा भाव आएगा तो हम कार्य भी अच्छा करेंगे, है कि नहीं। जी गुरुजी। जी 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 गुरुदेव। एक चंद्रमा पर आपके इतने सारे ग्रंथ बने हुए हैं भगवान।
आपका पूरा अध्यात्म 108 उपनिषद, 4 वेद, फिर 18 पुराण, वेदांत, न्याय, दर्शन, सब इसी पर बने हुए हैं कि इसको कंट्रोल करके उस ब्रह्म तत्व में लगाइए। लेकिन ए चंचल मनः कृष्ण, भगवान अर्जुन ने गीता में अंतिम में भगवान से कहा कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है। अब इसी मन को अगर हम संसार की तरफ लगाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह में हमारा जीवन चलता है। इसी को भगवत आराधना की तरफ लगाते हैं, पूजा की तरफ लगाते हैं। तो कर्मकांड जब कराया जाता है आनंद जी, तो यजमान को बैठाकर सबसे पहले उसके नेत्र को बंद करके कहा जाता है शिवोहम। अपने आप को पहले, जो आपका मन संसार में भटक रहा है उसको एक जगह करो, और जिस देवता की आराधना कर रहे हो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, उस मन को अपने शिव में समर्पित करो, तब जाकर तुम्हारा कर्म सिद्ध होगा। होता है ना? जी गुरुदेव। अब बताइए मन कि एक काम कोई पंडित जी पूजा करा रहे हैं, या यजमान मोबाइल लेकर, चलिए पंडित जी आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ, ये पूजा हुआ भगवान? नहीं ऐसे हुआ बहुत लोग हैं गुरुदेव। गुरुदेव। तो आप चंद्रमा को नॉर्मल मत समझिए। ये चंद्रमा ज्योतिष में ही महत्वकारी नहीं है। ये चंद्रमा भगवान पूरे आध्यात्म, आज जितने भी भागवत की कथाएं हैं, ये सब क्या है? ये सब इसी मन के लिए है। किसी भी प्रकार से हमारा मन उसको जाने जिसको हमको जानने के लिए इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग इन चीजों में कामयाब होते हैं, भटकते रहते हैं। पुनरेव जन्म पुनरेव मरणम पुनरेव जननी जठरे, पुनः पुनः आवागमन के संसार में। तो भगवान दसमस्त चंद्रमा की अगर दशा प्राप्त हो तो आप धर्माचरण करें, अनेक प्रकार के सुख संपत्ति का लाभ होगा। अगर दशम में चंद्रमा बैठेगा तो अब भूमि भवन का लाभ कराएगा। क्यों कराएगा? दसमस्त चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, पड़ेगी ना? जी गुरुजी। तो अगर इस समय भूमि भवन का लाभ हो, वस्त्रादि का लाभ हो, सुख का लाभ हो, परिचितों से आदर प्राप्त हो, यही सब आपको लाभ होते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं एकादश। गुरुजी प्रश्न ले लीजिए, अब समय हो गया है। भगवान 2 मिनट में आज इसको पूरा कर लेते हैं। 2 भाव रह गए हैं, ठीक ना? छोटे छोटे पॉइंट लेकर उसके बाद एकादश भाव में चंद्रमा क्या फल देता है? एकादश जन्म कुंडली का लाभ का भाव होता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा अच्छे कंडीशन में बैठे, स्वराशि बैठे, मित्र राशि बैठे, या कुछ भी राशि में बैठे, तो यह चंद्रमा जो होता है धन लाभ कराएगा आपको। वाहन का लाभ कराएगा। दसमस्त और एकादश चंद्रमा दोनों ही लाभकारी होते हैं, ऐसा समझिए। छोटे छोटे पॉइंट में सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना हो या किसी नौकरी की हो तो ये लगा सकता है। ये दोनों चंद्रमा दसमस्त और एकादश दोनों। उत्तम वाहन, अच्छा भोजन, खान पान का वैभव, मनोरंजन का कोई साधन आपको एकादश और द्वादश के चंद्रमा लाभ करेंगे। और द्वादश भाव में चंद्रमा
आपको हर प्रकार से हानि देगा, हर प्रकार से। जातक झूठ बोलने वाला होगा। जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं, देखिए उनकी चंद्रमा का क्या रिलेशनशिप द्वादश भाव से ज्यादा होता है। इनका धन नाश होगा अपने झूठ के कारण ही। भाग्य में कमी करेगा, भूमि भवन माता के सुखों को कमी करेगा, जातक अशांत होगा और बहुत प्रकार से हानि करेगा। तो ये होता है द्वादश चंद्रमा का प्रभाव। चलिए प्रश्नों को ले लेते हैं, बोलिए। गुरुदेव एकादश भाव का बताना एक बार जी। एकादश भाव में भगवान एकादश और दशम में आप जो लाभ अपने मन में कल्पना कीजिए, वो सारे लाभ दिला सकता है अच्छा चंद्रमा। भूमि भवन धन सुख सब लाभ दिलाएगा, वाहन, ठीक है ना। वैसे 12वें में ये माता को सुख में कमी, वाहन में हानि, और क्या बताया था? अब समझ लीजिए, चंद्रमा पहले ए करेगा, अपना कारकत्व का हानि करेगा, जो चीज इससे विचार होता है उसमें कमी करेगा। जिस भाव का स्वामी होगा उसके कारकत्व को कमी करेगा। भूमि भवन माता के सुख, मानसिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। नींद में भी प्रॉब्लम करेगा ना गुरुजी, नींद का घर है ये। अवश्य करेगा। शयन यहाँ से हम लोग शयन सुख का विचार करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ज्योतिष, या अभी भी पहले की अपेक्षा कुछ आप लोगों को जानकारी मिल रहा है या नहीं? गुरुजी बाद में जी हो रहा है, खूब लाभ हो रहा है। जी 12वें भाव में बोलिए। शयन सुख का विचार करते हैं गुरुजी। हाँ सैया सुख। हाँ गुरुदेव प्रश्न था। बोलिए प्रश्न बोलिए, आराम से प्रश्न हाँ, बोलिए। अष्टम का चंद्रमा तो खराब होता है आपने कहा, हाँ। किंतु उसकी सप्तम दृष्टि यानी लाभेश के स्थान पर पड़ती है, तो धन वृद्धि कराएगा? लाभेश पे नहीं, धन भाव। हाँ क्षमा करें, धन भाव। भगवान अष्टम का चंद्रमा अगर स्वयं अष्टमेश हो तो परिवार में संचित धन की कमी करेगा। अगर किसी राशि में बैठा हो और वहां पर कौन सी राशि बैठी है, शत्रु राशि मित्र राशि, उसके अनुसार वो फल देगा। जैसे गुरुजी मान लेते हैं मेष राशि में चंद्रमा अकेला बैठा हो, शनि और मंगल की दृष्टि हो, तब क्या होगा? अब मेष राशि में कहाँ बैठा है चंद्रमा, किस भाव में? लग्न में, अष्टम में? अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। अष्टम में तो अष्टम में चंद्रमा बैठने का मतलब है कि लग्न कौन सा है? कन्या लग्न। कन्या लग्न, यानी कि चंद्रमा आपका हो गया एकादशेष। हाँ जी। 11वें भाव का स्वामी हुआ ना चंद्रमा। गुरुदेव 12 होगा ना? जी। 6 7 8 9 10 11 गुरुजी एकादशेष 11वें भाव में हो गया ना, 11वें भाव में आएगा। जी। भगवान पूरी तरह से कंफर्म होकर बोलिए, काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। कन्या लगन की कुंडली है। चलिए और आप देखिए, आपने प्रश्न किया कन्या लगन की कुंडली, आप उसका प्रत्युत्तर समझिए। चंद्रमा लाभ का स्वामी, कन्या लगन में लाभ का स्वामी अष्टम में बैठे तो लाभ में कमी करेगा। दूसरा बात, चंद्रमा अपनी अगर द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेगा तो वह राशि तुला राशि पड़ेगी ना। सप्तम दृष्टि चंद्रमा की तुला, तो एक तरह से
तुला उसका शत्रु क्षेत्रीय राशि होता है, शुक्र उसको शत्रु मानता है, ठीक है ना। जी गुरुजी। होता है कि नहीं, शुक्र उसको मानता है ना नैसर्गिक शत्रु। जी गुरुजी। अच्छा। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कन्या लग्न का वो कन्या लग्न की कुंडली है, उसमें गुरुजी वो बता रहे हैं कि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो गुरुदेव अष्टम भाव में मेष राशि पड़ेगी ना। जी जी जी। भगवान मेष राशि पड़ेगी अष्टम में, तो चंद्रमा तो बुरे भाव में न बैठा। जी गुरुजी। जी गुरुदेव जी। लाभ का स्वामी बुरा भाव में बैठेगा तो इस जातक का लाभ बुरे कर्मों से कराएगा। जी जी। इसका आमदनी का जो आय होगा वो कहीं गलत मार्ग से होगा, गुप्त रूप से पैसा कमाएगा जातक। अगर भूमि भवन का व्यापार भी करेगा तो जातक गलत मार्ग से कमाएगा। अनुज जी। जी जी, लेकिन वहां से लग्न में गुरु बैठा भी है। आपने आप पूरी कुंडली का विश्लेषण भगवान करवा रहे हैं, आपने अभी बोला था शनि की स्थिति। नहीं नहीं गुरुजी, कन्या लग्न की कुंडली है, उसमें मंगल गुरु बैठे हुए हैं और जिस पे मंगल की दृष्टि जा रही है और शनि की दृष्टि जा रही है अष्टम पर। एक मिनट, ये अनुज जी, एक मिनट, यहाँ भगवान कुंडली विश्लेषण के लिए अलग कक्षा चलाई जाएगी, आप लोग कुंडली विश्लेषण मत करवाइए गुरुजी। अरुण जी अभी अनुज जी का आप स्वयं कंफ्यूज हैं कि आपको पूछना क्या है। आप प्रश्न, आपका प्रश्न क्या है? एक गुरुदेव है, ये हमको लग रहा है किसी कुंडली है, पूरे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, इस तरह कक्षा थोड़ी होती है तो गुरुजी, इसके लिए अलग से कक्षा चलाई जाएगी। आप हमको बात करने दीजिए। अनुज जी आपका प्रश्न क्या है भगवान? मेरा गुरुजी प्रश्न ये है, चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है मेष राशि में, तो उस जातक को क्या संबंध रोग हो सकता है और कैसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उससे क्या क्या हानि हो सकती है? बस अष्टमस्थ चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि में मंगल की राशि में बैठा है, ठीक है ना जी। मेष चंद्रमा स्वयं आपका 11वां भाव से कौन जो रोग का विचार होता है, पहला उस रोग को देखिए, फिर चंद्रमा कौन मानसिक अशांति इस जातक को तो देवे करेगा, एकदम देगा। ऐसा जातक न बुरे काम में फंसे, कोई दीर्घकालिक चिंतन में हो, वो तो होगा ही। अब आपने कहा गुरुदेव हाँ गुरुदेव, आप इसमें एकादश भाव का क्यों फलादेश मतलब क्यों बता रहे हैं? अरे भगवान, इसका क्या संबंध है एकादश भाव का? हम अवधेश जी के घर में घर हड़पने जाएं तो अवधेश जी हमको ऐसा समझिए, आप एकादश भाव का स्वामी कौन है? कन्या लग्न कुंडली में गुरुदेव एकादश भाव का शनिदेव है गुरुदेव, शनि है, शनि अष्टम भाव। नहीं गुरुजी, चंद्रमा गुरुजी, गुरुदेव चंद्रमा होगा, कर्क राशि में चंद्रमा स्वामी होगा। बहुत अफसोस की बात नहीं, बहुत अफसोस लंबी हो जाएगी भगवान। गुरुदेव चंद्रमा होगा, गुरुदेव चंद्रमा। एक बहुत अफसोस की बात है कि आप लोग दशा पढ़ रहे हैं, आपको लग्न की संख्या तक नहीं आ रहा है कि किस भाव में कौन राशि है। ये कैसे आप लोग वैदिक ज्योतिष को धारण कीजिएगा? बताइए, ये कितना शर्मनाक बात है कि कोई मकर बता रहा है, कोई आप लोग को काउंटिंग करना चाहिए। गुरुदेव मैं तो करके बोला हूं गुरुदेव, अब जो बोले वो अपना स्वीकार करे गलती। हाँ ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। आपने प्रश्न किया, अब दोनों का प्रश्न, क्योंकि चंद्रमा का विचार कीजिएगा तो चंद्रमा, मैंने 5 स्थान आपको बताए थे किसी ग्रह का फल देने का प्रभाव। एक, जहां का स्वामित्व प्राप्त है, जहां दृष्टि पड़ता है, जहां संबंध बनाता है और जहां का कारकत्व होता है। तो चंद्रमा एकादश, चंद्रमा अगर शुभ प्रभाव देगा तो एकादश को शुभ करेगा और द्वितीय को शुभ करेगा, चतुर्थ को शुभ करेगा। अगर चंद्रमा बुरा प्रभाव करेगा तो इन सबको बुरा प्रभाव करेगा। जी 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 गुरुदेव जी, अब समझ में आ गया। ठीक, समझे अनुज जी? जी गुरुजी। तो आप यहाँ पर चंद्रमा मानसिक अशांति दे सकता है, कोई
शरीर में कमजोरी हो सकता है, मंगल और चंद्रमा संबंधित इस जातक को कोई बीमारी होगा या कोई प्रभाव। चलिए और कोई जी प्रश्न, और किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान? गुरुजी, हाँ जैसे वो गलत मार्ग गुरुजी से कमाएगा कि धन में कमी रहेगी उसके पास, जब अष्टमेश चंद्रमा हो जाता है तो गलत मार्ग से धन कमाएगा गुरुजी की धन में कमी रहेगी उसके पास, ये थोड़ा सा दोनों डाउट था। होगा, दोनों 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 बल में कमजोर होगा तब होगी गुरुजी की, मतलब पीड़ित, कैसे भी पीड़ित। भगवान देखिए, चंद्रमा अगर वहां स्वराशि में बैठा तब तो गलत में आप लोग विज्ञान के दृष्टिकोण से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सीधे आप ज्योतिष, आप बताइए, आपका मन अगर बुरे भाव में बैठेगा तो हर चीज को बुरा न करेगा। जी जी गुरुजी, अवश्य करेगा अवश्य। तो आपका गलत, जब हमारा अच्छा मन होगा तब तो अच्छा हम कार्य करने के लिए सोचेंगे। तो हमारा मने बुरा है, और इन चीजों को कुंडली पर आप लोग प्रयोग कीजिए, तब आप लोग को जानकारी होगा। आप तब गुरुजी अष्टमस्त चंद्रमा आपको बुरे संगति से लाभ कराएगा, अगर उसका लाभ से संबंध हुआ, नहीं तो धन हानि कराएगा। बुरा मार्ग पर जितना जातक चलेगा उतना ही धन हानि होगा। तो इसमें गुरुजी रोग, जब मंगल की दशा आई तो मंगल अपना देगा और चंद्र का चंद्र अपना रोग देगा क्या? अवश्य देगा, अवश्य देगा। जिसकी दशा, अब अनुज जी, आपका विवाह होगा और ऋषि जी का गीत कैसे गवा सकता है उसमें? मैंने गुरुजी एक कुंडली में चिंतन किया था, बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि चंद्रमा की दशा आई थी, उसको जल संबंधी बीमारी दी थी, यानी कि गुप्त रोग हेडोसेल जो बोलते हैं वो हुआ था, और जब मंगल की आई थी तो उसको बवासीर हुआ था। तो मैंने वही उस चिंतन किया था, तो वो सही बात है बिल्कुल। बहुत बढ़िया चिंतन किए, बहुत बढ़िया। चलिए होते हैं क्या प्रश्न है ऋषि जी? गुरुजी, ये बोल रहा था अनुज जी को, ये राहु के बैठने पे ये रोग होते हैं, राहु या केतु के बैठने पे ये रोग होते हैं, ये चंद्रमा के रोग नहीं है बाबा के। भगवान, ये तो मैंने लिखा दिया है कि बवासीर का कारक कौन है, और मंगल, और मंगल। अब आप चर्चाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो चर्चा भगवान बड़ा लंबा चलेगा। अब आप कैसे कह देते हैं कि नहीं, एक मिनट, राहु वायु तत्व ग्रह है, शनिवत राहु का प्रभाव होता है। राहु, एक बात आप जान लीजिए, राहु का अपना कोई फल नहीं है, राहु सहायक ग्रह होता है, वो जिसके साथ बैठेगा, जिसके प्रभाव में आएगा उसका फल देता है। पहले इस चीज को आप ध्यान से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि राहु क्या देता है। चलिए, हाँ सुमंगल जी बोलिए। जी गुरुजी, गुरुजी इन्हीं की कुंडली में इन्होंने बोला था कि शनि की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, तो अष्टम भाव में मेरे को लगता है चंद्रमा ज्यादा पीड़ित नहीं होगा, जैसे विष योग भी बनाएगा, और फिर शनि की महादशा में चंद्रमा का जो अंतर्दशा आएगी उसमें भी ये परेशानियां खड़ी करेगा। ऐसा जातक आपको चंद्रमा की अंतर्दशा आप देखिएगा तो बहुत जल्दी प्राप्त होता ना है, और चंद्रमा का गोचर भी तो बदलते रहता है ना। हाँ जी गुरुजी। आप इसको देखिए, आप एक जन्म कुंडली का एक पॉइंट नहीं, कई पॉइंटों पर अध्ययन कीजिए तो चंद्रमा ज्यादा प्रभावशाली होता है। देखिए, आप कोई कुंडली, 10 कुंडली में सिर्फ चंद्रमा को फलित करके उसका रिपोर्ट कार्ड बनाइए ना, सारा चीज आपको पता लग जाएगा। अष्टमस्त चंद्रमा या अष्टमेश की दशा आएगा तो आपको परेशानी होगी ही होगी, एकदम शाश्वत सत्य है। चाहे अब परेशानी कितना होगी, अष्टमेश की, हाँ, अष्टमेश की दशा आएगी तो भी चंद्रमा प्रभाव देना शुरू करेगा, क्योंकि अष्टम भाव वो होगा, अष्टम भाव एक्टिव होएगा तो चंद्रमा भी साथ प्रभाव देगा अपना। और इसका भी मैं आगे बता देता हूँ कि किस, आगे आप लोग को खत्म होने दीजिए ग्रहों वाला। चलिए, देव जी का कोई प्रश्न है, बोलिए देव जी। नमो गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, जो चंद्रमा है वो छठे भाव में है और
उसके साथ में मंगल और सूर्य बैठा हुआ है और सिंह राशि है, तो कैसे प्रभाव करेगा वो? सिंह राशि में चंद्रमा किस राशि का स्वामी हुआ? फटाफट बोलिए। चंद्रमा तो कर्क राशि के स्वामी होगा गुरुदेव। द्वादशेष में हुआ भगवान। जी जी ठीक है। अब 12वें भाव का स्वामी बोल रहे हैं कि छठा में बैठ गया है। हाँ जी, हाँ जी। अब ऐसे जातक को बीमारी हो, शत्रु से परेशानी हो, कष्ट हो, ऐसा जातक बुरे कर्मों में, स्त्री या कोई शत्रु पक्ष, किसी भी तरह से माने अनैतिक कार्यों में इसका धन व्यय होगा। सुसाइड क्या कर सकता है? भगवान बिल्कुल मन शांत रहेगा, बिल्कुल मन शांत रहेगा, कर सकता है। भगवान ऐसे जातक का, मैंने क्या कहा, ऐसे जातक के मन में खाली नकारात्मक बातें आएगी। अगर राहु शनि से अगर पीड़ित हुआ तो जातक सब बर्बाद कर देगा। गुरुदेव गुरुदेव, हाँ। जो बता रहे हैं प्रभु देव देव, क्या नाम है इनका, देव प्रभु जी, तो ये गुरुदेव बता रहे हैं मीन लगन कुंडली है, तो गुरुदेव इसमें चंद्रमा तो मेष पंचमेश होगा गुरुदेव ना? सिंह लगन की कुंडली बोले है भगवान। सिंह नहीं गुरु जी, बोले हैं कि षष्ठम भाव में चंद्रमा, क्या बोले हैं प्रभु जी आप? देखिए मैंने कहा है, सुनिए मेरी बात, मैंने कहा है छठे में चंद्रमा बैठा हुआ है जिसमें राशि सिंह है। सिंह राशि है, तो गुरुदेव मीन लगन होगी तभी ना गुरुदेव। भगवान आप लोग सुनिए, पहले आप लोग, अगर मीन लगन में चंद्रमा किस भाव का स्वामी होता है? गुरुदेव पंचमेश होगा चंद्रमा। तो पंचमेश होगा। आप जो है ना ग्रुप में डालेंगे। चलिए भगवान, अब कक्षाओं को विषयांतर देखिए, एक चीज बहुत आगे का चीज है। मैं तो इतना डिस्कशन करता हूं, अगर कोई और रहता तो आप लोग को कहता कि मेरा प्रकरण नहीं है, आपका प्रकरण। लेकिन देखिए, इससे आप अभी कोई व्यक्ति आप में इतना सक्षम नहीं है कि जन्म पत्रिका का सटीक फलादेश कर सकता है। मैंने प्रतियोगिता में यह देख लिया कि आप लोग भले ही कक्षा से बाहर अपने आप को यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैं ज्योतिष जानने लगा, लेकिन अभी आप में बहुत कमी है। मात्र 6 लोगों ने एक कुंडली का फलित किया, और देखिए इससे आपकी मान प्रतिष्ठा का हनन होगा। इसलिए पूरा विषय को जानिए और पहले इन चीजों को पकड़िए, पहले अपने भय को निकालिए, कक्षा में पहले अपने को सिद्ध कीजिए। और जिस दिन हमको लगेगा कि अनुज जी कुंडली देखने लायक हो गए, उस दिन मैं स्वतः बता दूंगा कि आप लोग ऐसी हैं। इससे आपको भ्रम पैदा होगा, बहुत सारे मन में भ्रम आ जाएंगे, और जो भी वास्तविक बातें हैं वो आपके मन में न बैठ पाएंगी। इसलिए निवेदन है, अभी आप पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और उसका अभ्यास कीजिए। आप छठे भाव में बैठा चंद्रमा, सिर्फ एक प्रश्न करने से कोई ग्रह का फल नहीं होता है। छठा भाव में चंद्रमा बैठा, किस ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा क्या स्थिति में है, अस्त है, मृत है, नवमांश में, सारे चीजों को एक जगह करके तब फलित कहिएगा देव जी, तब सटीकता आती है। जी गुरुदेव, समझे? हाँ, मीन लगन में चंद्रमा कारकत्व को प्राप्त करता है, त्रिकोणेश का स्वामी होता है। आपको ये भी देखना होगा। अब त्रिकोण का स्वामी कभी बुरा नहीं होता है। अगर चंद्रमा बुरे भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव के फल में कमी करेगा, अशुभ तो देगा नहीं, तो जातक को होगा। अब उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़े, बहुत सारे नियम होते हैं भगवान। तो इसलिए आप लोग अभी किसी का कुंडली स्वयं व्याख्या करने का प्रयास कीजिएगा तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। गोचर पढ़िए, अष्टक वर्ग पढ़िए, उसके बाद आपको दिया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हर सप्ताह कुंडली देखने के लिए ट्रिक बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन मात्र 7 लोगों ने दिया है प्रतियोगिता का। कल आपका नया प्रश्न पत्र डाल रहा हूं, सब लोग डालिए, सब लोग डालिए अपना अनुभव, ताकि हमको भी पता लगे कि कौन क्या देख रहा है। ठीक है? नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव।
जी शांति पाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रि। सर्वेभ्यो नमः। भगवान सभी को प्रणाम को सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी लेफ्टों कृपया करके